यार आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान जिन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बताऊं ये पॉडकास्ट आपको वैसा ही दिखाई देगा, बिना कट बिना एडिट के। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। और आपको लग रहा होगा कि यार आज मैंने ये मतलब इस जंगल के अंदर ये खुकरी क्यों पकड़ी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गोरखा राइफल में कमीशन लिया। ये वही गोरखा राइफल है यार जिनके लिए हिटलर ने कहा था अगर ये गोरखा मुझे मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा। तो आज जो मेहमान हैं 22 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, गोरखा राइफल से लेकर स्पेशल फोर्स तक को कमांड किया, जहां नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और यूएन मिशन कर और फौज की सेवाओं के बाद वो बैठे नहीं यार, आज भी वो लाखों बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें जीने की राह दिखाते हैं जिन्हें लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है और इससे आज कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, राजीव सर, आपने बहुत बहुत अपना वक्त दिया। नहीं, और सर सबसे पहले कि कितनी देर से यहाँ पर मतलब हम बैठे भाई 3-4 घंटे तो हमारे को सेटअप में ही लग गए हैं यहाँ पर, मतलब 3 घंटे के बाद तो सेटअप हो रखा है। तो मैं लकी को मजाक कर रहा था, कहना कि भाई इतना टाइम कभी नहीं लगा ना, पीपल आर ट्राइंग टू पॉलिश। बहुत टाइम लग गया, बट ठीक है, घर पे एवरीथिंग इज फाइन। नहीं बिल्कुल सर, और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार आज हाथ में खुकरी क्यों है। तो सबसे पहले यार पहला सवाल मैं राजीव सर से पूछना चाहूंगा कि सर मतलब जिस रेजिमेंट के लिए खुद अंग्रेजों ने बोला कि अगर यार ये गोरखा राइफल हमारे को मिल जाती तो शायद हम पूरी दुनिया को जीत लेते, तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? खुकरी सी गोरखा बटालियन में जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी सिंबलाइज करती है नेपलीज, वो नेपाल डोमिसाइल का हो चाहे अपना हिंदुस्तानी इंडियन डोमिसाइल का हो, और ये इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, हिस्टोरिकली उनके कल्चर का हिस्सा है। ये हर जगह इस्तेमाल आती है, चाहे वो खेत में हो, चाहे शिकार करने के लिए या फिर लड़ाई में। खुकरी तो इट इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, पार्ट ऑफ देयर सोल। गोरखा को इसलिए देखिए, गोरखा का भी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। बाकी अगर कोई खुकरी लेगा तो कोई चेक कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको हथियार लागू नहीं है, बिल्कुल, बट फॉर गोरखास इट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। आर्मी ऑर्डर में है, बिल्कुल ड्रेस रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि खुकरी आपके उसका है। तो दूसरा आदमी अगर कैरी करे तो वो उसके लिए हथियार हो सकता है, बिल्कुल है ना, उसको कोई टोक सकता है, बट अगर गोरखा कैरी कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म उसको लागू है। सो इट इज पार्ट ऑफ आवर यूनिफॉर्म। सर मैंने हर पॉडकास्ट में देखा, जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं सर, बहुत सारे आजकल, मतलब चलो अच्छा है कि न्यू जनरेशन को बहुत चीज़ें जानने को मिल रही है, लेकिन न्यू जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रही है सर कि हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल फोर्स ही हैं, चीज़ें ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मी की ऐसी बटालियंस हैं सर शायद जिनके बिना ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। चाहे हम सिग्नल की बात करें, ईएमए की बात करें सर, एएससी की बात करें, तो ऐसी रेजिमेंट इनका कितना महत्व है सर? मतलब किसी को किसी भी पॉडकास्ट में नहीं पता होगा आज तक सर। नहीं, पूरा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, यू सी, मैंने जितनी बार भी बताया है, मैं फौज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे उसके बाद में आर्मी सर्विस कोर है, ऑर्डिनेंस है, भाई हर एक का अपना रोल है। जैसे घर के अंदर है, भाई फादर है, मदर है, भाई बहन, कि भाई मदर घर संभालती है, फादर बाहर का काम संभालते हैं, बच्चे भी मदद करते हैं पेरेंट्स की। मदर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी में अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है, तो वो तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना किसी की कोई वजूद नहीं है। ये बॉर्डर मूवी में बोला ना, हम है तो क्या हम है, यू नो। अगर मैं बताता हूँ, जैसे पोस्टल सर्विसेज का ले लिया, एक कैलेंडर लगता है हर एक के ऑफिस में, एडजुटेंट के ऑफिस में मिलेगा, क्वार्टर मास्टर के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, उसमें रेड कलर से कुछ डेट लिखी होती है, वो डेट होती है छुट्टी की, वो एक अच्छी लगती है, तो आदमी उसे सबसे अपनी छुट्टी प्लान करता है, ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें प्लान होती है, बट उस कैलेंडर की एक वैल्यू है कि इन डेट्स पे क्या क्या होने वाला है। सर्विस कोर है, मतलब सियाचिन से लेकर के अभी जैसे बाढ़ भी आ रही है, कहीं पे इतना सारा कुछ है, लोग ऑपरेशंस में जा रहे हैं, अगर खाना पीना ही नहीं है पेट में तो उसके बाद में चाहे कितना ही बड़ा बॉन्ड हो, कोई भी आर्मर्ड हो, इन्फेंट्री हो, स्पेशल फोर्सेस हो, पेट में अगर दाना नहीं गया तो आप क्या कर लोगे? हथियार कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव करोगे। सर्वाइवल के लिए आपको पानी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, है ना, खाने पीने की चीजें चाहिए। सर्विस कोर प्रोवाइड करती है, और ऐसी ऐसी इलाकों में प्रोवाइड करती है, सियाचिन जैसी जगह है। फौज कभी ये नहीं बताती सर्विस को कि भैया आंधी आ गई है, बर्फ टूटी हुई है, रोड से जाएगा, हवा से जाएगा, पानी से जाएगा, बट आपकी जरूरत का सामान आपको मुहैया कराया जाएगा। लड़ाई में भी जब लड़ाई लड़ती है तो लोग बोलते हैं कि एडवांस स्टॉकिंग रखेंगे, फिर इतने दिन का ड्राई राशन होना चाहिए, बट जो पहले लड़ाई हुई है उसके आधार पर यह रखा जाता है कि भैया कितनी भी खतरनाक सिचुएशन आ जाए, जितनी भी खराब रोड खराब हो, जो भी हो, बट हमारा तजर्बा बेस्ड ऑन लड़ाई ये कहता है कि इतने दिनों के अंदर आपकी रिप्लेनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पीछे से सर्विस कोर पहुंचा देगी। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है।
लड़ाई कर रहे हो आप, एडवांस विंटर स्टॉकिंग्स होती हैं पोस्टों पे, बहुत सारी चीजें, बहुत जोर लगता है यार। कहीं पे टट्टुओं से जाता है, ऐसी जगह जहां आदमी नहीं जाना चाहता, जानवरों पे लेके जाना, पीने का पानी। बटाला एक कारगिल वाली पोस्ट में जाके देखिए आप, इतनी हाइट पे बैठे हैं, घास का तिनका नहीं है, पानी नहीं है, कैसे पहुंचता है? पहुंचाते हैं नीचे से लोग, ठीक है। तो नॉट ईजी थिंग। सिग्नल वाला है, बिना सिग्नल के, चाहे उसके बाद में चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे इन्फेंट्री में हो, चाहे एसएफ में, जब आपके पास में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यू आर ब्लाइंड, आप क्या कर लोगे? सिग्नल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी पोस्ट पे बैठा है ना, वहां से फोन पे बात हो जाती है कि घर पे बात कीजिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, भाई सब ठीक ठाक है, अच्छा लाइफ लाइन, घर वाले वो रहते हैं तसल्ली में ना कि भाई बंदा ठीक ठाक बैठा हुआ है। बहुत बड़ी वो है कि फोन करने को ना मिले और एक ट्रांजिट कैम्प में कहीं फोन मिल जाए जहाँ सिग्नल आता है नेटवर्क, वो वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उस आदमी जिसने ग्राउंड पे काम किया, तो उनकी बहुत वैल्यू है। आप इंजीनियर्स वालों को देखो, भी बाढ़ आई है, जम्मू पंजाब इतना कुछ फैला हुआ है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कुछ नहीं कर पाया ना, फौज ने, इंजीनियर्स ने जाके रात रात में 24 घंटे के अंदर 4 पुल बना दिए उन्होंने जम्मू में। तो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब जिस सिचुएशन में हर आदमी पीछे भाग रहा है, इंजीनियर्स अंदर घुस के 4 घंटे में 4 ब्रिज बना दिए उन्होंने 24 घंटे में, तब पता लगता है फौज की वैल्यू ये है। बाकी कभी जैसे होता है कि भाई एविएशन वाले हैं, एविएशन वालों का काम आप देखोगे ना, दे विल है ना, वैसे बहुत सारे किस्से में जानता हूँ जहाँ पे ना, मतलब दे डिफाइंड द रूल्स, रूल को, पोजीशन को, नौकरी को, साइड को ताक में रख करके नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करी है। मौसम खराब है तो है ना, आई नो द एविएशन सीईओ, जिसने बोला रजीफ क्या बंदा, मैं सर घर पे बंदा है, मदर एक्सपायर होगी, अकेला लड़का है, कहता है वेदर पैकअप है पूरा, बट नॉट टू वरी, मैं जाता हूँ। तो सीईओ एविएशन खुद गया है, बंदे को बोला मैं नीचे टच नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी जस्ट 2 feet इन द एयर, बंदा तैयार होना चाहिए, सीधा हॉपन करेगा अंदर। वहां पे गया, बंदे को बिठा के वापस ले गया, तेरा बंदा ले आया, छुट्टी भिजवा दे। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स वाला अपना काम ना करे, टेक्निकल वाले अपना काम करें, तो एविएशन वाला भी एक नट बोल्ट ढीला रह जाए तो बहुत क्राइसिस है। बिना एक दूसरे की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, बोलना चाहिए सबकी, मतलब बताना चाहिए। बिल्कुल सर, इसलिए मैं चाहता सर आप नहीं, बहुत जरूरी है यार। एक 70 साल प्लस के है, मेरे को उनका फोन आया था, कहते सर आपसे बात हो सकती है साहब? जय हिंद। मैं जय हिंद, आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं साहब रिटायर हो गया, 20 साल हो गए हैं, और मैं इतना हूँ, मैं इतनी सर्विस नौकरी करके आया, 70 साल प्लस हूँ, तो गाँव में बैठ रहा था चुपचाप, और साहब मैं सिग्नल्स का हूँ। हाँ जी। कहता आपने सिग्नल्स के बारे में कुछ बोला था, मैंने सुना कि आपने बोला कि वो तार जब थोड़ा थोड़ा करके कारगिल उसमें बर्फ में भी चेक करके आता, कैसा मैंने वो ड्यूटी करी है, बट लोग तो बात करते ही नहीं है, लोग तो सिर्फ इन्फेंट्री के बारे में बोलता है, एसएफ के बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको सुना ना साहब, अंदर से बहुत प्राइड आया। कहता मैंने गांव में जाके पंचायत में बैठ के 4 लोगों को ये जो सिग्नल के बारे में बता रहे हैं ना, मैं उसमें था। तो कहता मुझे बहुत प्राउड लगा, मुझे लगा आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत वो लोग ऑफिसर्स हैं सर्विस कोर के, उन्होंने बोला सर आपने जिक्र किया सर्विस कोर में, बनता है यार तुम्हारा। सी मेरी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरी दोस्तों की है सर। फौज में कहते हैं ना, द वेट ऑफ अ ब्रदर इज नेवर टू हैवी। ठीक है, आप अपने लड़ाई में जा रहे हो, आप है ना, सिर्फ जल पद्मनाभ है, जब पराक्रम डिक्लेयर हुआ था उन्होंने एक बात बोली थी, आई वाज यंगस्टर दैट टाइम कैप्टन। उन्होंने बोला था 2 चीजें, कहता है लड़ाई का माहौल है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं इतनी दूर आया हूं आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें बताने के लिए। नंबर 1, लड़ाई के दौरान आप अपनी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। बात में वजन है, 4 लोग हैं आपको लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप ये नजरिया रखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं आज आपको बताने के लिए कि एज चीफ आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, आप लोग मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। हम लोग राजस्थान सेक्टर में थे, डेजर्ट में बैठे हुए थे, अपना अपने कैंप स्टूल लेके आए थे, ब्रिगेडियर कर्नल सब ऐसे बैठे हुए थे। एंड व्हेन जब वो खत्म होके गए ना, मैं बता रहा हूँ क्या माहौल बना, 2 स्टेटमेंट कहता, लोग छाती मार मार के ऐसे कर रहे गुम, कह भाई तेरे नाम पे 10 ठोक दूंगा, तेरे नाम पे 12, 1 दर्जन निपटा दूंगा। कह रहे तू देख, बहुत जरूरी एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, है ना। जैसे घर में बोलते हैं, आप अपने छोटे को अप्रिशिएट करते हो, बड़े को करते हो, या क्लास के अंदर अच्छी टीम वही है जो सबको साथ लेके चले। हर एक रेजिमेंट का उतना ही रोल है, एंड इनको भी आना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, देन ओनली पीपल विल गेट टू नो। अब एक एग्जांपल, अभी जैसे ये हुआ इतना, अब वो गए जमाने ना कि जाके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, गर्दन पकड़ के मारो। अभी देखो आरटी है, ठीक है, एरी है, ड्रोन छूट रहे हैं, मतलब आप फिजिकली बहुत दूर पहुंचोगे, बट लोगों ने यहाँ बैठे बटन दबा के अंदर कितना अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल सर। तो हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट देम? दे डिड फेनोमेनल जॉब, बहुत अच्छा काम किया, सबकी बाढ़ आ रखी है। अब देखो ग्राउंड पे जाके आपको पता लगे, इंजीनियर्स वाले बोट बाउट लाइफ जैकेट लेके, एविएशन वाले कहाँ पे हैं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेंट्री वाले हैं, रात और पैकेट बना के, मोमबत्ती, ये माचिस सब डाल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। एवरी रेजिमेंट गाड़ी वाला नहीं लेके जाएगा, तो जो सामान इन्फेंट्री में पैक किया वो आगे नहीं जाएगा।
ऑर्डिनेंस वाला है, रातों रात जब एमिनिशन तैयार होने शुरू होता है लड़ाई की हालत में, तो एमिनिशन लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों में डालना, सेफली उसको करना, और